तो नमस्कार दोस्तों, अपने सभी दोस्तों को ढेर सारी नए साल की शुभकामनाएं आने वाले। और अब हम लोग चर्चा करेंगे बंगाल शैली के जो कलाकार हैं। बंगाल शैली के कलाकारों में हम लोग जो 4 प्रमुख शिष्य रहे हैं अवनी बाबू के, उनके बारे में चर्चा हो रही है। इसी क्रम में हम लोग शैलेंद्र नाथ डे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज उसी चर्चा की कड़ी में चलते हैं। तो आज जो टॉपिक है इनके पुस्तक के बारे में, और इनके पुस्तक देखिए, जब हम पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक करेंगे, जैसे चित्रण पद्धति क्या क्या रही है सबकी, और उनका एक दायरा बना लेंगे। जैसे हम 4 को लेकर चल रहे हैं, जिनमें अवनी बाबू के जो प्रमुख 4 शिष्य थे, शैलेंद्र नाथ डे थे, असित कुमार हल्दर थे, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार थे, नंदलाल बोस थे। तो उन्हीं पर ही अभी चर्चा चल रही है। तो उसी क्रम में चित्रण पद्धत हो जाएगी जैसे, और उनकी शैली क्या क्या रही है, किस तरह का रंग योजना रही है, इससे प्रश्न बनते हैं। तो एक एक क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे अगर हमने पुस्तक उठाया कि शैलेंद्र नाथ डे की पुस्तक है भारतीय चित्रकला पद्धति। अब भारतीय चित्रकला पद्धति है तो ये किस लैंग्वेज में है, भाषा किसकी है, तो इसका है हिंदी। ये हिंदी में इन्होंने लिखा था। प्रकाशन कहाँ हुआ था, तो इसका बाद इसका जो प्रकाशन हुआ था वो इलाहाबाद प्रकाशन में हुआ था। अच्छा, अब ये पढ़े कि शैलेंद्र नाथ डे के, तो तुरंत ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके पिछले वाले और किन किन लोगों ने कौन कौन सी किताब लिखी है। तो ये जब बना रहेगा, एक धारा बनी रहेगी कि पुस्तक के बारे में है, तो तुरंत, जैसे अगर हम इसी चीज़ को हमने इकट्ठा करके लिख दिया है जिससे दिक्कत ना हो, अलग अलग रहेंगे तो दिक्कत होगा। अब हम देखते हैं कि जैसे नंदलाल बसु की है, तो नंदलाल बसु की हमने देखा था शिल्प कथा कहें या शिल्पचर्या कहें, तो शिल्प कथा, शिल्पचर्या या रूपावली भी इनकी एक पुस्तक है, और भारतीय कला का सिंहावलोकन। तो इस तरह इनका क्या है, शिल्पकला है, शिल्पकला और शिल्प कथा या शिल्पचर्या। फिर रूपा, मतलब एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, एक है शिल्पकला और एक है शिल्प कथा। तो कथा मीन्स चर्चा करना, तो शिल्प चर्चा या शिल्पचर्या बात एक ही है। रूपावली, भारतीय कला का सिंहावलोकन, ये नंदलाल बसु की किताब है। तो यहाँ हमने पढ़ा शैलेंद्र नाथ डे का भारतीय चित्रकला पद्धत, नंदलाल बसु का शिल्पकला, शिल्प कथा और भारतीय कला का सिंहावलोकन, रूपावली, ये हो गया। और साथ ही साथ अब हम अवनींद्रनाथ टैगोर का भी देख लेते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जो द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी रहा है, भारतीय शिल्प परिचय भी रहा है, अल्पना, शिल्पायन, राज कहानी, अमन ठाकुर, शकुंतला, परीरदेश और बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। अच्छा, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं कि जब अवनी बाबू कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे थे, तो अध्यापक पद पर रहते हुए 1921 से लेकर 1929 के बीच उन्होंने जो व्याख्यान दिया, प्रश्न आता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1921 से 1929 तक जो व्याख्यान दिया, वो किस रूप में संग्रहित है, तो वो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। अच्छा, भारतीय शिल्प परिचय है, और कभी कभी भारतीय शिल्प षडंग करके आ जाता है कि षडंग के लेखक कौन है, ऐसे भी आ गया। जो कामसूत्र जो वात्स्यायन ने लिखी थी, और उसकी टीका जय मंगला के नाम से जो है पंडित यशोधर ने की थी, जयपुर के थे, तो पंडित यशोधर ने की थी। तो इसके बाद में फिर पुनर्व्याख्या के रूप में हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी इसकी व्याख्या की थी षडंग के। और कभी कभी इंग्लिश में आ जाता है 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग या 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग, यानी भारतीय कला के जो चित्रकला के जो 6 अंग हैं, उनके बारे में इन्होंने पुनर्व्याख्या की थी। पहली बार तो कामसूत्र में इसकी व्याख्या है, फिर उसके बाद जयमंगला ने इसकी व्याख्या की है, जयमंगला में पंडित यशोधर ने व्याख्या की है। पुनर्व्याख्या के रूप में हमारे अवनी बाबू ने इसकी पुनर्व्याख्या की। तो इनकी एक किताब ये हो गई, किताबों की जो सूची है। मतलब इससे बस यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको डिटेल है तो क्वेश्चन कैसे अभी घुमा फिरा के देगा, तो आपका कोई चीज़ गलत नहीं होगा। और एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि जो नंदलाल बसु ने किताबों के बारे में हमने देखा, और कभी कभी बुक इलस्ट्रेशन
अब यहाँ बुक इलस्ट्रेशन मीन्स होता है पुस्तक पर चित्रण करना। तो पुस्तक पर चित्रण किया है तो हमारे नंदलाल बसु ने रविन्द्रनाथ टैगोर की जैसे छायानिका, गीत बितान, सहज पाठ और गीतांजलि पर जो है इन्होंने चित्रण किया है। अच्छा, और इन्होंने संविधान पर, जो संविधान के 22 भाग हैं उन पर भी 22 चित्रों का निर्माण किया है, जिस पर उनको जो है पुरस्कार जो है धनराशि भी दी गई थी। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है और इन्होंने किस पर जो है बुक इलस्ट्रेशन यानी पुस्तक पर चित्रण करना, तो किस पर किया है, तो अवनींद्रनाथ ने चित्रण जो किया है चंडीदास, विद्यापति और चित्रांगदा पर, इन्होंने इस पर जो है चित्रण किया है। प्रश्न आता है कि चित्रांगदा पर किसने, मतलब कितने चित्रों का जो है चित्रण किया है अवनींद्र बाबू ने, तो 32 चित्रों का, तो एक ये हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा, वहीं पर हम अगर असित कुमार हल्दर की देख लेते हैं तो इनकी जो पुस्तकें रही हैं, ललित कला की धारा रही है, रूपदर्शिका रही है, गौतम गाथा रही है, आर्ट एंड ट्रेडिशन रहा है, आवर हेरिटेज इन आर्ट ये रहा है, और भारतीय चित्रकला रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे साथ ही साथ शैलेंद्रनाथ डे का भी देख लिए, और इस साथ साथ जो हमारे पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको इकट्ठा करके देख लिया, तो हम अब ये चीज़ हमारे दिमाग में बनी रहेगी। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे तो पूरा, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर बनाएगा, अगर यहाँ से तो कहीं क्वेश्चंस जाना ही नहीं है आपको, अगर इतना बढ़िया से लर्न कर लेंगे तो एक मतलब क्वेश्चन इससे हर हाल में आते ही रहते हैं, तो आपका कहीं से कोई क्वेश्चंस नहीं दे जाएगा। चित्र देखते हैं, तो चित्र शैलेंद्रनाथ डे की जो चित्र है मेघदूत श्रृंखला। अब ये मेघदूत जो है कालिदास की रचना है, तो हम देख लेते हैं कालिदास की जो रचनाएं हैं, ये भी एग्जाम में आता रहता है। तो रघुवंश है, कुमार संभवम है, मेघदूतम है, ऋतु संहारम है, ये काव्य ग्रंथ है। और कालिदास का जो पहला काव्य ग्रंथ था वो ऋतु संहारम था, तो ये भी ध्यान में रखे रहिएगा। और इनकी नाटक, 3 नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, तो कालिदास की ये 3 रचना है। इन्हीं में से जो काव्य ग्रंथ मेघदूत है उस पर इन्होंने श्रृंखला बनाई है, और इस बात की हमने भी पहले हम लोग देख चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि हरिहर लाल मेड़ भी बनाए हैं और शैलेंद्रनाथ डे भी बनाए हैं, इनके शिष्य राम गोपाल विजय वर्गीय भी बनाए हैं, और साथ ही साथ मेघदूत के जो है मेघदूत का चित्रांकन असित कुमार हल्दर ने भी किया है रविंद्रनाथ के कहने पर, और ये शैलेंद्रनाथ डे राय कृष्ण दास के कहने पर इसकी रचना करते हैं। और हमने इस बात को जिक्र किया था कि ये मेघदूत जो है कालिदास, अगर ये हमें याद रहेगा तो जानना जरूरी इसलिए हो जाता है कि इससे हमको चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। क्या कि जो मेघदूत है इसमें जो है बिरही यक्ष और यक्षिणी की चर्चा की गई है, और मेघ को दूत के रूप में कालिदास ने जो है इंगित किया है कि यहाँ पर मेघ जो बादल है यक्ष और यक्षिणी के बीच में संदेशवाहक के काम करते हैं। और इस मेघदूत का जो सबसे अच्छा चित्र था इस श्रृंखला का वो रामगिरी पर्वत पर बिरही यक्ष, जो शैलेंद्रनाथ डे ने जो मेघदूत श्रृंखला बनाई थी उस मेघदूत श्रृंखला का सबसे उत्कृष्ट चित्र, सबसे अच्छा चित्र जो था वो रामगिरी पर्वत पर बिरही यक्ष था। और हमने ये जाना था कि जो है कुबेर ने यक्ष को श्राप दे दिया था, क्योंकि उस अपनी पत्नी में इतना ज़्यादा वो आसक्त हो जाता है कि वो काम धंधे पर ध्यान नहीं देता है, और इस कारण उसको रामगिरी पर्वत पर कुबेर निर्वासित कर देते हैं, तो वो निर्वासित जीवन जो है जी रहा है। तो इन दोनों के बीच की जो प्रेम कहानी है यक्ष यक्षिणी की, उसको लेकर मेघदूत श्रृंखला जो है बनाई गई। अच्छा, और एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें देखते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस मेघदूत श्रृंखला में जो यक्ष और यक्षिणी को जो चित्रांकन किया गया है उसमें शैलेंद्रनाथ डे ने स्वयं को चित्रित किया है, स्वयं को चित्रित किया है, यानी यक्ष का जो चित्रांकन किया है उसमें अपनी शक्ल सूरत डाल दी है, और जो यक्षिणी है वो उनकी पत्नी, शैलेंद्रनाथ डे ने अपनी पत्नी को यक्षिणी के रूप में उसमें चित्रांकन किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकता है, और जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये
बन जाएगा कि मैं कौन सा, क्योंकि श्रृंखलाएं बनाए हैं, हरिहर लाल मेड़ बनाए हैं, शैलेंद्र नाथ डे बनाए हैं, राम गोपाल विजय वर्गीय बनाए हैं, असित कुमार हलदार बनाए हैं। और अच्छा एग्जाम में जब आएगा तो चयन बोर्ड हरिहर लाल मेड़ को जो है मान्य करता है, यानी कि अगर तीनों दे दें और उसमें कहा जाए कि मेघदूत श्रृंखला किसकी है तो हरिहर लाल मेड़ सही होगा। हालांकि शैलेंद्र नाथ डे ने भी बहुत अच्छा इसका चित्रांकन किया है, लेकिन चयन बोर्ड हरिहर लाल मेड़, क्योंकि हरिहर लाल मेड़ भी वास्तु चित्रांकन में उन्होंने भी जो है बनाया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें स्वयं का चित्रांकन किया है, पति और पत्नी के रूप में जो यक्ष और यक्षिणी है उसमें अपने को और अपनी पत्नी को इन्होंने चित्रांकन किया है। अच्छा, अब यहाँ से स्वयं के चित्रांकन करने वाले कलाकारों में अगर हम देख लेते हैं, क्योंकि अब आ गया है तो जोड़ के ही देख लेते हैं। आप जानते हैं नलिनी मलानी, ये नलिनी मलानी है, तो नलिनी मलानी जिन्हें जान मीरो पुरस्कार और फुफुओका पुरस्कार दिया गया था एशिया का, और ये ऐसी पहली महिला थी कि जिनको ये पुरस्कार दिया गया। आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, तब तक थोड़ी बहुत जानकारी ले ही लेते हैं, रिवीजन भी होता रहेगा। तो नलिनी मलानी जो है, इन्होंने जो स्त्री के देह से संबंधित श्रृंखला बनाई थी, तो इसमें इन्होंने अपने को चित्रित किया है, स्वयं को चित्रित किया है। कौन? नलिनी मलानी ने भी स्वयं को चित्रित किया है। और एक है अतुल डोडिया, अतुल डोडिया है, तो अतुल डोडिया ने एक चित्र बनाया था सेल्फ पोर्ट्रेट, तो उस सेल्फ पोर्ट्रेट का नाम था मुंबई बुक्कानियर। तो मुंबई बुक्कानियर में उन्होंने, एक फिल्म आई थी बाजीगर, बाजीगर में शाहरुख खान रहते हैं और जेम्स बॉन्ड के लुक में, क्योंकि बाजीगर में उनका किरदार एक जासूस के रूप में है, जेम्स बॉन्ड के रूप में है। तो उसमें उन्होंने दो एक्ट्रेस को अपने चश्मे में जो है दिखाया है। इसी को लेकर, इसी चित्र को लेकर जो है, इसी किरदार के कैरेक्टर के इस रोल को लेकर जो है अतुल डोडिया ने एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था, जिसमें उन्होंने खुद को, यानी अतुल डोडिया ने अपने आप को जेम्स बॉन्ड के रूप में चित्रित किया, चित्र बनाया, अपने हूबहू शक्ल का उन्होंने बनाया। और अपने दो चहेते कलाकार जो जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, वो थे भूपेन खक्कर और डेविड हाकनी। तो इन्होंने उन दो कैरेक्टरों को लेकर अपने चश्मे में भूपेन खक्कर और डेविड हाकनी को उन्होंने बनाया और खुद को, स्वयं को उन्होंने चित्रित किया। तो एक ये प्रश्न बन गया, जोड़ के देखिएगा। शैलेंद्र नाथ डे ने भी मेघदूत श्रृंखला में स्वयं को चित्रित किया, नलिनी मलानी ने भी अपने चित्रों में स्वयं को चित्रित किया। अतुल डोडिया का एक चित्र है मुंबई बुक्कानियर, जिसमें उसमें सेल्फ पोर्ट्रेट के रूप में अपने को चित्रित किया और अपने चश्मे में उन्होंने दो चहेते कलाकार भूपेन खक्कर और डेविड हाकनी को उन्होंने अपने चश्मे में चित्रित किया। और एक है ये रामचंद्रन, अच्युतन रामचंद्रन, जिनकी एक ययाति श्रृंखला बड़ी ही फेमस जो है आर्ट वर्क ही है इनकी, ययाति श्रृंखला। तो इन्होंने भी एक सीरीज बनाई थी, जैसे ययाति सीरीज है इनकी, और इन्होंने 1975 में जब प्रमाण परीक्षण हुआ था तो उस पर एक आहत होकर दुख प्रकट करके इन्होंने एक चित्र बनाई थी प्रमाण रागिनी, तो ये भी उन्हीं की थी, ये रामचंद्रन की। और ये रामचंद्रन ने एक सीरीज बनाई थी इंसेक्ट सीरीज, इंसेक्ट माने कीड़ा, और इन्होंने अपने आप को उस सीरीज में कीड़े के रूप में चित्रित किया है। फूल बनाया है, लिली का फूल बनाया है, और इसमें जो कीड़े चिपक जाते हैं उसमें ये खुद को चिपके हुए हैं और इनका शरीर कीड़े का है और चेहरा जो है ये रामचंद्रन का है। और किसी किसी पौधे पर इन्होंने अपने को ही कीड़े के रूप में पूरा का हूबहू ऐसे चिपका दिया है, मतलब जैसे कीड़े लिपटे होते हैं ना पेड़ों पे, ऐसे ही ये लिपटे हुए हैं। तो इंसेक्ट सीरीज में इन्होंने स्वयं को ही चित्रांकन किया है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर देगा तो आप बना लोगे। तो साथ ही साथ हम इनमें एक और संबंध स्थापित कर सकते हैं, शैलेंद्र नाथ डे और नलिनी मलानी के बीच में संबंधों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई बहन, जैसे हमने देखा था अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में कि उनकी बहन का नाम सुनैना देवी था, उनकी शिष्या का नाम रानी चंदा था। और तो इस तरह अवनींद्रनाथ के बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं। तो इस तरह संबंधों को लेकर, तो संबंध कैसे, इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे संबंध।
एग्जाम में कैसे प्रश्न भी बन सकता है, सुमेलित करके आ जाएगा कि इनमें से कौन सुमेलित है, क्योंकि ये प्रश्न बनता भी है और बनने की संभावना भी है। अगर देखें नलिनी मनानी के जो पति थे, नलिनी मनानी के पति का नाम था शैलेंद्र कपाडिया। शैलेंद्र में पढ़ रहे हैं ना, तो इनके पति का नाम था शैलेंद्र कपाडिया, वो थे मनोविश्लेषक। तो अब क्या कैसे यहाँ पर ये क्यों आ गया, ऐसा क्यों संबंध हम लोग देख रहे हैं, उसके पीछे कारण है। तो देखिए कारण क्या है कि नलिनी मनानी के पति थे शैलेंद्र कपाडिया, अब मनोविश्लेषक थे। अब हम देखते हैं, देखिए जैसे सुबोध गुप्ता है और उनकी पत्नी भारती खेर है, तो ये दोनों आर्टिस्ट हैं। जैसे गुलाम मोहम्मद शेख है और उनकी पत्नी है नीलमा शेख, ये दोनों आर्टिस्ट हैं। जैसे कंबल कृष्ण है, उनकी पत्नी है देवयानी कृष्ण, ये दोनों आर्टिस्ट हैं। जैसे हम विनोद मुखर्जी और उनकी पत्नी लीला मुखर्जी, जिनकी पुत्री है मृणालिनी मुखर्जी, ये तीनों के तीनों आर्टिस्ट हैं। और हम देख सकते हैं जैसे परमजीत सिंह और अर्पिता सिंह, इनकी बिटिया अंजुम सिंह, तो ये तीनों आर्टिस्ट हैं। तो अब ये संबंध को लेकर लिख देगा कि सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित में जैसे गुलाम मोहम्मद शेख, तो जैसे नीलमा शेख हैं और उनके पति हैं गुलाम शेख, एक दे दिया। उसके बाद में दे दिया जो है देवयानी कृष्ण, उनके पति हैं कंबल कृष्ण। दूसरा दे दिया सुबोध गुप्ता और उनकी पत्नी है भारती खेर, या भारती खेर दे दिया। मतलब एक तरफ पत्नियों का नाम दे देगा, समझिएगा, एक तरफ पत्नियों का नाम दे देगा और दूसरे तरफ उनके पति का नाम दे देगा। तो अब यहाँ आर्टिस्ट सब हैं, तो जिनके दो संबंध, पति और पत्नी के संबंध ऐसे हैं कि दोनों के दोनों आर्टिस्ट हैं। तो इन्हीं में से जो इनका विकल्प होगा शैलेंद्र कपाडिया और नलिनी मनानी, तो ये आर्टिस्ट नहीं है, ये मनोविश्लेषक है। तो मनोविश्लेषक होने के नाते ये आंसर सही हो जाएगा कि ये लोग सुमेलित नहीं है, आर्ट नहीं है। इनके नलिनी मनानी के पति शैलेंद्र कपाडिया क्या है, मनोविश्लेषक है। तो इस आधार पर हम ये चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से इनको भी रिलेट कर देंगे कि इनके स्वयं को तो चित्रित कर रहे हैं, जैसे यहाँ नलिनी मनानी भी स्वयं को चित्रित कर रही हैं। साथ ही साथ नलिनी मनानी के पति क्या है, शैलेंद्र कपाडिया। अब शैलेंद्र नाथ डे मत कर दीजिएगा, शैलेंद्र कपाडिया हैं, तो ये समझने की एक कहानी बना रहे। देखिए एग्जाम के समय ये कहानी हमको जो मिला के पढ़ते हैं ना, शैलेंद्र नाथ डे तो चल ही रहे हैं, बंगाल शैली के कलाकार ही हैं, आगे भी पढ़ेंगे। तो जब कोई चीज़ बार बार आती रहे, बार बार चीज़ें हमारी आंखों से गुजरती रहें, कान सुनते रहें बार बार उसी चीज़ को, तो ये तो मानव स्वभाव है कि चीज़ें बार बार हमें सुनते सुनते वैसे याद हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि अभी और चित्र इनके बारे में था, लेकिन हम चित्रों को हम सोचते हैं कि वो भी हम जोड़ के पढ़ें, कि अगर जो है इनके कुछ ऐसे चित्र हैं जो मिलते जुलते हैं दूसरे आर्टिस्ट से, तो वो देख लेंगे जिससे कन्फ्यूजन ना होने पाए। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे, जैसे अब आप देखिएगा भूपेन खक्कर हैं, भूपेन खक्कर ने भी ययाति सीरीज बनाई है और ये रामचंद्रन ने भी ययाति सीरीज बनाई है। अभी आप देखिएगा कि ये रामचंद्रन ने जो है मरते हुए बहादुर शाह और अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी मरते हुए शाहजहां, मिलता हुआ ना। अब ये जो है क्वेश्चन कितना बढ़िया बन जाएगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए रहेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं है। मरते हुए शाहजहां, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर की है। मरते हुए बहादुर शाह, ये रामचंद्रन की है, ये रामचंद्रन की बहादुर शाह, जिन्हें रंगून निर्वासित कर दिया था अंग्रेजों ने। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ये रामचंद्रन की ययाति सीरीज है, भूपेन खक्कर की भी ययाति सीरीज है, तो ये बना रहेगा दिमाग में, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं। तो इस तरह हम चित्रों को भी हम अगली कड़ी में चित्रों को जोड़कर देखेंगे। और आप लोग तब तक, नए साल का आगाज़ हो रहा है, तो नए साल के आगाज़ के इस शुभ अवसर पर आप लोगों का मंगलमय हो, आप लोग खुशियों से जीवन जीजिए और हंसते हुए एकदम हमेशा, मतलब कहते हैं ना जीवन मिला है कुछ पल के लिए, तो उसको भी हंसी से हम लोग गुजारें। उसके पीछे बहुत ज़्यादा, इस जीवन को जीने में बहुत ज़्यादा झंझट ना क्रिएट करे, बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला ना जीवन हो, एकदम सहज हो। जितना सहज जीवन होगा उतना ही स्मूथ जीवन होगा, और जितना स्मूथ जीवन होगा उतनी ही खुशियाँ और शांति जीवन में बरसेंगी। तो
तो नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर से हम इनकी जो है चित्रों की सीरीज लेकर आएंगे, चित्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कंपैरेटिव ढंग से, तुलनात्मक ढंग से हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।